आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 13। चैप्टर 13 बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिया था। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आपको पता है हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जो VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो करवाते हैं, और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट करवाएंगे पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग पेपर 2 शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, यानी पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है राजवर्धन, ऑप्शन बी है प्रभाकर वर्धन, सी पुष्यभूति और डी हर्षवर्धन। तो आपको पता है कि पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक है कौन है, पुष्यभूति ही है। बाद में इस वंश का नाम वर्धन वंश पड़ गया। इस वंश का नाम क्या पड़ गया, वर्धन वंश। और ये शुरुआत में यही वाले हरियाणा वाले क्षेत्र में ही थे, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कौन से क्षेत्र में थे, हरियाणा वाले क्षेत्र में थे ये पुष्यभूति वंश। और इस वंश का जो पहला राजा था वो पुष्यभूति ही था। कौन था, पुष्यभूति। इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। चलिए इसके थोड़ा बारे में, थोड़ा इस वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आईएसपी का मतलब समझाते ना, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। कुषाणों के जो सामंत थे वो गुप्त थे। जो कुषाण वंश था इधर जो कनिष्क था, इधर आपको पता है ना, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, उसने अपना राजधानी यहाँ पर पेशावर पुरुषपुर को बनाया था, ठीक है। तो और ये पूरे क्षेत्र को, ये जो कनिष्क था वो लगभग पूरे क्षेत्र को जीत लिया था, भारत का अधिकतर क्षेत्रों को लगभग जीत लिया था। यहाँ पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था। आपको पता है कि कनिष्क जो था यहाँ पाटलिपुत्र तक भी आक्रमण किया था। और यहाँ के एक बौद्ध धर्म के जो ज्ञाता थे, वो मतलब बौद्ध धर्म के जो जानने वाले थे, उनको यहाँ से लेकर गया था। उनका नाम था क्या था, अश्वघोष को यहाँ से पाटलिपुत्र से लेकर गया था चौथी बौद्ध संहिता के लिए। तो कुषाण कमजोर धीरे धीरे होने लगे। कनिष्क के बाद धीरे धीरे कुषाण कमजोर होने लगे। तो इधर से इस क्षेत्र में गुप्त वंश कौन से, ये पटना वाले, पाटलिपुत्र वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र से, यहाँ से बिहार वाले क्षेत्र से ये गुप्त वंश टूटकर अलग हो गया। इसके ही सामंत थे, ये पूरा इसमें ही था। और इसके ही सामंत कौन थे, कुषाणों के सामंत थे गुप्त वंश। तो गुप्त वंश इधर से टूटकर अलग हो गया और ये कमजोर हो गया। इस राज्य के जो राजा है धीरे धीरे खत्म होने लगा और गुप्त वंश धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसा एक समय आ गया कि गुप्त वंश का जो शासन है पूरे भारत पर हो गया। और गुप्त वंश में बहुत ही प्रतापी शासक हुए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच और बहुत सारे, चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत सारे राजा हुए। फिर उसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही ताकतवर राजा हुए। उसके बाद गुप्त वंश भी धीरे धीरे अंतिम में कमजोर होने लगा। तो गुप्तों का सामंत थे पुष्यभूति। गुप्तों के सामंत कौन थे, पुष्यभूति वंश। तो ये पुष्यभूति जो वंश था ये इस क्षेत्र में था, ध्यान रखिएगा। पुष्यभूति वंश था ये इस क्षेत्र में था। इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। हम इसलिए इसको बनाया है ना कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से करके समझा देते हैं। अब देखिए इधर थे ये जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश जो था वो गुप्त वंश की राजधानी इधर थी, ठीक है। ये फैला पूरा गुप्त वंश था। लेकिन ये गुप्तों के जो सामंत थे, गुप्तों के सामंत कौन थे, पुष्यभूति थे। गुप्तों के सामंत कौन थे, पुष्यभूति। तो जो पुष्यभूति थे इधर इस क्षेत्र में, पुष्यभूति ये हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ ये थानेश्वर में, हरियाणा थानेश्वर में, ये इधर से अलग हो गए। थानेश्वर में ये इधर से अलग हो गया। इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति। और दूसरा राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन था। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्यभूति वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो आपको पता ही है ये हरियाणा वाले क्षेत्र में थे और ये अपनी राजधानी कहाँ पर बनाए थे, थानेश्वर। लेकिन राजधानी इनका परिवर्तन भी हुआ, कहाँ पर आ गया, कन्नौज आ गया। कन्नौज राजधानी कौन लेकर आया था, हर्षवर्धन। कन्नौज राजधानी कौन लेकर आया था, हर्षवर्धन कन्नौज राजधानी लेकर आ गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की बात नहीं कर रहे, पुष्यभूति राजा जो था वो राजा शुरू में राजधानी बनाया था अपना थानेश्वर, और बाद में कन्नौज लेकर चला आया। कौन, हर्षवर्धन। क्यों लेकर आया था कन्नौज, हमको ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा, ये बहुत अच्छा से पढ़ा है।
कि हर्षवर्धन कैसे कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो अपना राजधानी थानेश्वर से ये अपना राजधानी कन्नौज लेकर आया। और कन्नौज वर्तमान में कौन से राज्य में, भारत के वर्तमान में कौन से राज्य में कन्नौज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभाकर वर्धन के कितनी संतानें थी? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाकर वर्धन की कुल 3 संतानें थी, जिसमें से 2 पुत्र थे, 2 क्या थे? पुत्र थे, और 1 क्या थी? पुत्री थी। तो एक लड़की थी, उसका नाम था राजश्री, एक लड़की थी उसका नाम था राजश्री, और 2 लड़के थे, एक का नाम था राजवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, राजश्री का विवाह कौन से राजा से हुआ था? यहीं से मार झगड़ा चालू हुआ। देखिए शादी होते ही मार झगड़ा चालू। राजश्री का विवाह रामगुप्त, ग्रहवर्मन, गुप्त वर्मन या डीन में से कोई नहीं था। ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? ये ग्रहवर्मन कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन से शादी किसका हुआ? राजश्री का। और यहीं से मार झगड़ा चालू हो गया। राजश्री का शादी होगा, अब कौन इसको मार देगा? देखिए कौन मार देगा, नीचे वाला ही मालवा है। मालवा का शासक इसको क्या करेगा? ग्रहवर्मन को मार देगा। उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मालवा का शासक। मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी? उस शासक का क्या नाम था मालवा का? रामगुप्त, देवगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। मालवा नीचे ही था, कन्नौज के ठीक नीचे कौन था? मालवा था। और मालवा के शासक कौन था? देवगुप्त। इसने किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मन को मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ग्रहवर्मन को मार दिया किसने? देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त की हत्या किसने? प्रभाकर वर्धन, रामगुप्त, राजवर्धन या हर्षवर्धन? तो किसने की थी? राजवर्धन ने। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर मार झगड़ा अभी चालू है। जब ये राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, तो फिर शशांक की हत्या किसने? अच्छा शशांक। तो शशांक ने किसकी हत्या कर दी? शशांक ने हत्या कर दी राजवर्धन की। राजवर्धन। और राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? अब शशांक की हत्या शशांक की जो हत्या है वो किसने की? जब शशांक ने राजवर्धन की हत्या करी तो प्रभाकर वर्धन, रामगुप्त, राजवर्धन या हर्षवर्धन? तो ये हर्षवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? शशांक की। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा एक बार और हम समझा देंगे और क्या करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का सभी? तो ये सभी की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का, ये तीनों रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। तीनों नाटक है, ध्यान रखिएगा, तीनों नाटक है। किसका है? हर्षवर्धन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, तुलसीदास, बाणभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे कौन थे? बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे इन्होंने ही क्या किया था? पुस्तक की रचना की थी ना। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट जो कि इसके दरबारी कवि थे, किसके? हर्षवर्धन के, ये कौन कौन सी पुस्तकों की रचना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फरियान, वेनसांग, इत्सिंग? तो वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेनसांग भारत आया था। फरिहान कौन से राजा के समय भारत आया था? आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फरिहान जो था वो कौन से राजा के समय भारत आया था? तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस पर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।